Today we will discuss about the evaluation of symptoms by Dr. G. Narendra Babu. इवोल्यूशन का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को जज करते हैं उसके वैल्यू, उसके प्रायोरिटी, उसके क्वालिटी के हिसाब से। पर यहाँ पे हम लोग सिम्टम्स के बारे में पढ़ना जा रहे हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स का मतलब होता है कि सिम्टम्स को हम लोग उसके वैल्यू के हिसाब से बांटते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं हमारे ऑर्गेनन हमसे? तो of symptoms is the process of grading the symptoms according to their value priority in order to individualize the patient so that the physician can match them with the drug symptoms and select similimum remedy. Evaluation तो अब हम लोग समझ गए ऑफ सिम्टम्स। जब हमारे पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं और वो बहुत सारे सिम्टम्स बता देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ड्यूटी होना चाहिए कि हम उस सिम्टम्स को, सारे सिम्टम्स तो नोट नहीं कर सकते ना, सारे सिम्टम्स के हिसाब से हम लोग दवा भी नहीं दे सकते। तो हमें हमारे माइंड में ये चीज़ फ़ौरन ही आ जाना चाहिए कि कौन से सिम्टम्स है, किसने उसके किस प्रायोरिटी पे रखना है, किस चीज़ को हमें नंबर 1 पे रखना है, किसे नंबर 2 पे, किसे नंबर 3 पे, है ना। यानी कि तब जाके हमारा बनता है इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स। हम लोग उस सिम्टम्स को ग्रेडिंग के हिसाब से, उसके वैल्यू के हिसाब से उसे उसके नंबर पर रखते हैं कि हाँ ये ज़्यादा वैल्यू है तो इसे सबसे ऊपर लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे कि दो इंसान आया, दोनों को हेडेक है, पर हम एलोपैथ की तरह एक ही मेडिसिन दोनों को नहीं दे सकते। तो हम लोग क्या करते हैं तो हम लोग करते हैं, पहले पूछे कि भाई तुम्हें क्यों हेडेक है। तो उसने कहा जब मैं कुछ पढ़ता हूँ, कुछ आँख पे जोर देने वाला काम करता हूँ तो मुझे सर में दर्द होने लगता है। दूसरे ने कहा कि मुझे हेडेक के साथ माइग्रेन है। तो दोनों का बात अलग हो जाता है। सिम्टम्स एक होने के बावजूद जब हम और भी सिम्टम्स लेते हैं तब हमें पता चलता है। तो हम एक को सिम्टम्स, फर्स्ट वाले पेशेंट को सिम्टम्स उसके आइज के हिसाब से देंगे, क्योंकि उसके आँख में दर्द होने की वजह से, चाहे वो उसका आई साइड वीक हो, उसकी वजह से उसको दर्द रह रहा है, तो हम सिर्फ उसको हेडेक का दर्द मेडिसिन नहीं देते, उसके आँख से, उसके आई से रिलेटेड सिम्टम्स लेते, उसके हिसाब से उसको देंगे तो उसका हेडेक खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। दूसरा क्या था, उसको माइग्रेन था, तो हम लोग उसके माइग्रेन के सिम्टम्स पर जाएंगे, तब जाके अगर हम लोग उसके माइग्रेन के सिम्टम्स के हिसाब से रेमेडी देंगे तो उसका ऑटोमेटिक है कि उसका हेडेक भी ठीक हो जाएगा, ना कि हम उसके हेडेक के हिसाब से देंगे। तो हम लोग जब सिम्टम्स को और भी ज़्यादा वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तब जाके ये हमें हेल्प करता है कि हम किस तरह से उसका ट्रीटमेंट, उस दोनों इंसान को सेम सिम्टम्स होने के बावजूद भी ज़्यादा सिम्टम्स और बाकी सारे सिम्टम्स मैच करने पे इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं कि भाई तुम्हारा ये कारण था, तुम्हारा ये कारण था। तो हमारे होम्योपैथ में यही होता और हम लोग इसमें यही सीखने वाले हैं। ये जानते हैं कैसे, जब पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं वो बहुत सारे सिम्टम्स बताएं, उनके पूरा सिम्टम्स बताने के बाद फिजिशियन की यहाँ से ड्यूटी हो जाती है, उसके पास बहुत सारा सिम्टम्स हो जाता है, यहाँ से हमारी ड्यूटी हो जाती है कि हम किस तरह उसके दिए हुए सारे सिम्टम्स को कलेक्ट करके उसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से रेमेडी का सिलेक्शन करें। ये पूरा कंस्ट्रक्शन, ये पूरे डिजीज को उसके पूरे बताए हुए सिम्टम्स के हिसाब से उसकी बीमारी को पकड़ना, ये कोई आसान काम तो है नहीं। आप अगर मटेरिया मेडिको देखोगे तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो बहुत सारी रेमेडी में मिलते हैं, तो ये कोई आसान काम है नहीं इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स। लेकिन हमारे केन रिपर्ट्री, बोइंग हसन जो है इसे बहुत इजी करने की कोशिश किए हैं रिपर्ट्री के हेल्प से। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि हेनीमैन के बताए हुए कौन से इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स कैसे हैं। हेनीमैन के हिसाब से बताए हुए दो इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स है। पहला है जनरल सिम्टम्स, दूसरा है अनकॉमन सिम्टम्स। जनरल सिम्टम्स में आ जाता है आपका दो सिम्टम्स आर कॉमन टू मेनी डिजीज एज वेल एज मेनी मेडिसिन। सिम्टम्स विच आर कॉमन टू मेनी डिजीज, जैसे कि वैसा सिम्टम्स जो कि काफ़ी सारी बीमारी में देखने को मिलता है। कह सकते हैं आप बहुत सारी ऐसी बीमारी जिसमें सर दर्द देखने को मिलता है या फीवर देखने को मिलता है, और
बहुत सारी मेडिसिन में भी आपको फ़ीवर की रेमेडी देखने को मिलेगी, बहुत सारे मेडिसिन में आपको फ़ीवर के सिम्पटम्स दिखेंगे। तो ये सारे हो गए जनरल सिम्पटम्स, जैसे कि एग्ज़ाम्पल लॉस ऑफ एपेटाइट, बहुत सारे ऐसी बीमारी है जिसमें भूख ही नहीं लगती, या बहुत सारी मेडिसिन ऐसी है जिसमें भूख ही नहीं लगती। हेडेक है, डिबिलिटी है, रेस्टलेसनेस है, स्लिप डिस्कम्फर्ट है, फ़ीवर है। हमारे हनीमैन ने इसको इतना वैल्यू पर नहीं रखा। नेक्स्ट आता है अनकॉमन सिम्टम्स। दो सिम्टम्स विच आर अनएक्सप्लेनेबल, वैसा सिम्टम्स जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, ना तो आप उसको पैथोलॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हो, ना आप इसको फिजियोलॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हो। ये काफ़ी अनकॉमन है, यानी अनकॉमन, कॉमन का उल्टा होता है अनकॉमन, जो आप जनरली नहीं सुने होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, बर्निंग पेन रिलीव बाय हॉट एप्लीकेशन। अब किसी को जलने वाला दर्द हो रहा है और उसको कुछ गर्म से सेकने को दे रहे हैं तो उसे अच्छा भी लग रहा है। फीवर विदाउट थ्रस्ट, फीवर है पर उसे प्यास ही नहीं लग रही, उसे बिल्कुल पानी पीने का इच्छा नहीं है। नेक्स्ट है कोराइजा रिलीफ बाय कोल्ड बाथ। अब इसे सर्दी खांसी जुकाम है और उसे ठंडे पानी से नहाने पर रिलीफ भी हो रहा है, बेटर महसूस हो रहा है। तो ये सब काफ़ी अनकॉमन सिम्टम्स है जो ज़्यादातर देखने को सुनने को नहीं मिलता। पर हमारे हेनीमैन जो है वो जनरल सिम्टम्स को कम वैल्यू पे रखे और अनकॉमन सिम्टम्स को ज़्यादा वैल्यू पर रखें, जिसकी वजह से हेनीमैन के द्वारा इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स की शुरुआत तो हो गई, पर आज हम लोग इस रास्ते पर नहीं चलते। अब हम लोग आ जाते हैं केंट इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स। हमारे जो केंट हैं उन्होंने लेक्चर 32 और 33 में बताया, आज दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये इवोल्यूशन ऑफ प्रोसेस, ये जो पूरे प्रोसेस था इसका ड्यूरेशन को भी काफ़ी कम कर दिए। इन्होंने बताया कि डिजीज़ की जैसी भी पर्सनालिटी होगी, वैसे ही अगर ड्रग्स की पर्सनालिटी मैच कर रही है तो हम लोग वो वाला मेडिसिन चूज़ करते हैं। सबसे पहले ये मेंटल सिम्टम्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, फिर फिजिकल जनरल्स, फिर पर्टिकुलर सिम्टम्स पर आते हैं, तब जाके इनके हिसाब से एक सुटेबल रेमेडी का सिलेक्शन होता है। द मोर मेडिसिन सिम्टम्स इंडिविजुअलाइज द पेशेंट पर्सनल फीचर्स। आप ज़्यादा मेडिसिन सिम्टम्स पे जाओगे तो आप पेशेंट के इंडिविजुअलाइज कर सकोगे, उसके पर्सनल फीचर्स पर जा सकोगे, उसके हाई वैल्यूज़ पर रख के हम लोग इवोल्यूशन यानी सिम्टम्स को ग्रेडिंग कर सकते हैं और उसके इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। हिसाब से इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स तीन तरह के होते हैं। पहला होता है जनरल सिम्टम्स, दूसरा होता है कॉमन सिम्टम्स, तीसरा होता है पर्टिकुलर सिम्टम्स। पहला जो है जनरल सिम्टम्स, ये भी दो तरह के होते हैं, मेंटल जनरल्स और फिजिकल जनरल्स। मेंटल जनरल्स में क्या होते हैं? मेंटल जनरल्स विल, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्ट। वहीं फिजिकल जनरल्स में हो जाते हैं आपके फिजिकल डिजायर एंड अवर्जन, reaction to stimuli as a whole, symptoms of the side of the body, symptoms of the spatial sense, general subjective sensation, general pathological sensation, condition, etc. नेक्स्ट कॉमन सिम्टम्स, तो अपने आप में ही कॉमन सिम्टम्स हो गए। थर्ड है पर्टिकुलर सिम्टम्स, इसमें है हाई ग्रेड या रेयर या अनयूजुअल पर्टिकुलर। सेकेंड ग्रेड particular with mark modalities, and third grade no descriptive common symptoms. अकॉर्डिंग टू केन जनरल सिम्टम्स यानी कि इन्होंने, ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने आई वर्ड का प्रोनाउंस किया, जैसे कि मुझे, आई एम वीक, आई ड्रीम लास्ट वीक, आई एम थ्रस्टी, मैं कमज़ोर हूँ। इन्हें ऐसा फील हुआ कि मैं ऊपर से लेके नीचे तक कमज़ोर फील कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने आप में पूरा होल, एज अ होल फील कर रहे थे कि मैं प्यासा हूँ। ऐसा ये नहीं कह रहे थे कि मेरा गला सूखा हुआ है, मैं प्यासा हूँ, मेरी पूरी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, ठीक है, मेरी पूरी बॉडी वीक फील हो रही है। तो ये ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने जनरल सिम्टम्स में आई वर्ड का प्रोनाउंस किया, ठीक है। आइए इसके बारे में और देखते हैं। आइडेंटिफाई द केन जनरल सिम्टम्स। तो इनके कुछ पॉइंट हैं। ऑल दी सिम्टम्स प्रिडिक्टिव ऑफ द पेशेंट सेल्फ एज कंसीडर्ड एज जनरल। जितना भी सिम्टम्स अगर पेशेंट कह रहा है कि मुझे ये हो रहा है, ये सारे के सारे जनरल्स में आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट, डिज़ायर एंड अवर्जन आर रिलेटेड टू द मैन एंड
nor to his organs, hence they are considered as general symptoms. यानी पेशेंट कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद है या ये चीज़ खाने का दिल कर रहा है, या ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ये भी उसका एक जनरल सिम्टम्स में आता है, ना कि किसी ऑर्गन के बारे में कह रहा है कि मेरे पेट को मीठा पसंद है। वो ये नहीं कह रहा मुझे मीठा पसंद है, ठीक है। ये मुझे और आई वर्ड का प्रोनाउंस किए हैं। जितने भी आई से रिलेटेड सिम्टम्स होंगे वो सारे के सारे जनरल सिम्टम्स होंगे। ड्रीम आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द मेंटल स्टेट। वो कहते हैं ना कि हम लोग जो सपना देखते हैं एक्चुअली कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में घूम रहा होता है, तभी वो हमारे सपने में भी आता है। यानी कि हमारे दिमाग यानी मेंटल स्टेट का बहुत बड़ा रिलेशन है हमारे ड्रीम से, ठीक है। इसलिए भी इन्होंने आई वर्ड का यूज़ किया है ड्रीम से रिलेटेड। फोर्थ पॉइंट है द कंप्लेंट रिलेटेड टू द मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल आर जनरल सिम्टम्स। यानी आई मेंस्ट्रुएट, इसलिए इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा ओवरी या मेरा यूट्रस, सो आई मेंस्ट्रुएट इट विल बी कम्प्लीटली जनरल सिम्टम्स। टू केंट के हिसाब से जनरल सिम्टम्स को इन्होंने काफ़ी हाई पोजीशन पर रखा है और ये अपने इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स में इसको फर्स्ट इम्पॉर्टेंस देते हैं जनरल सिम्टम्स को। से अगर कोई जनरल सिम्टम्स ना हो तो हम लोग ठीक ही नहीं होंगे, ऐसा केंट ने कहा। अब केंट के जनरल सिम्टम्स में भी इन्होंने दो बताया है, पहला है मेंटल जनरल, दूसरा है फिजिकल जनरल। सो द मेंटल जनरल बिकॉज ऑफ द मेंटल सिम्टम्स। अब मेंटल सिम्टम्स जब हम कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई पागल इंसान के बारे में बात हो रहा है ना, तो मेंटली हो गया। पर हमारे होम्योपैथ में किसी मेंटल सिम्टम्स मतलब पागल नहीं होता, मेंटल सिम्टम्स में बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। बिकॉज ऑफ द मेंटल सिम्टम्स कैरेक्टर द इनर सेल्फ ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द पेशेंट, यू नो। ट्रू मेंटल सिम्टम्स में भी पिक्यूलियर, रेयर, स्ट्रेंज और बहुत सारी अलग अलग तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिलेक्शन ऑफ रेमेडी में। मेंटल जनरल्स को भी इन्होंने 3 ग्रुप में बांट दिया। पहला है विल, ठीक है, जैसे कि लव, हेट, कोई भी मेंटल इमोशंस, सेक्सुअल डिज़ायर, किसी भी चीज़ का डर, किसी भी चीज़ का भ्रम, सपना, सुसाइडल और होमिसाइडल टेंडेंसी, बार बार सुसाइडल टेंडेंसी, किसी भी चीज़ का डिज़ायर, किसी भी चीज़ का अवर्जन, जेलसी, सस्पिशियस, डिप्रेशन, रोने के, हंसने की, इम्पेशेंट या पेशेंस, ये सारी की सारी चीज़ें ना इंटेलेक्ट में आ जाती है। सेकेंड इज़ अंडरस्टैंडिंग। आप इमेजिनेशन है ना, जो चीज़ नहीं है, आपको मैंने एप्पल बोला, आपके दिमाग में फ़ौरन से ही एक सेब का इमेज बन जाता है, तो ये आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, जो मैं कह रही हूँ वो आप समझ पा रहे हो। एक इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ सेंस, ये सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं। थर्ड है इंटेलेक्ट। आप कितना किसी चीज़ में कंसंट्रेशन दे पा रहे हो, कंप्रिहेंसेशन, मेमोरी, ये सारे के सारे आपके इंटेलेक्ट में आ जाते हैं। और ये ओवरऑल हमारे मेंटल जनरल्स में आ गए हैं। कौन कौन से? पहला था विल, दूसरा था अंडरस्टैंड और तीसरा था इंटेलेक्ट। नेक्स्ट है फिजिकल जनरल। दो सिम्टम्स विच आर रेफर टू द फिजिकल बॉडी एज होल, नॉट द सिम्टम्स ऑफ वन और टू एनाटॉमिकल ऑर्गन्स आर कॉल्ड फिजिकल जनरल्स। सिर्फ किसी ऑर्गन वगैरह के पार्ट के बारे में बात करें तो वो फिजिकल नहीं होता, जबकि पूरी बॉडी एज अ होल इज ऑल्सो नॉन एज फिजिकल जनरल्स। फिजिकली आपको क्या डिज़ायर होता है, क्या चीज़ से आपको एवर्जन होता है, लाइक सेक्सुअल डिस्टर्बेंस, लव, हेट, अपटाइट, थ्रस्ट, डिज़ायर, किसी फूड सब्सटेंस से एवर्जन, किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है, आपका इन्वायरमेंट आपको किस तरह पसंद है, ठंडा पसंद है, गर्म पसंद है। नेक्स्ट इज रिएक्शन टू द पर्सन एज होल, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बहुत सारे इंसान को हीट सूट नहीं करता, किसी को कोल्ड सूट नहीं करता, बाथिंग, वीडिंग, एक्सटर्नल प्रेशर से उसको बहुत कुछ दर्द ऐसा होता है किसी को कि एक्सटर्नल प्रेशर देने से उसको बहुत आराम भी मिलता है, या एक्सटर्नल प्रेशर से दर्द और बढ़ जाता है,
टच करने से अच्छा भी लगता है, दबाने से, छूने से, या नहीं भी अच्छा लगता है। रबिंग, जारिंग, डिफिकेशन, रिएक्शन टू अ वेदर, यानी ओवरऑल आप अपने इन्वायरमेंट से भी किस तरह का रिएक्ट दे रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक प्रायोरिटी, specific periodicity of symptoms in related to the time, month, season, hour, यानी कि आपको वो सिम्टम्स जो है वो किसी महीने में ही होता है, किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम पे ही होता है, सिर्फ शाम में ही होता, या 12 बजे के बाद रात में होता, या जून में ही होता हर साल। ठीक है, ये चीज़ भी मैटर करता है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ द पेशेंट बॉडी एज होल फिजिकल एक्शंस, यानी पूरी की पूरी बॉडी उससे रिएक्ट करती है, एग्रवेट होती है। कोई भी सिम्टम्स, अगर आप लेटे हो तो वो ठीक हो, आप खड़े हो तो ख़राब हो गई, यानी वर्स कंडीशन पे हो गई। आप फास्टिंग में हो तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप जैसे ही खाते हो तो वो चीज़ें और वर्स कंडीशन में हो गई। तो ये सारी चीज़ें भी क्या चीज़ों से आपको एग्रवेट हो रहा है या एमुलरेट हो रहा है। नेक्स्ट इज कंप्लेन रिलेटेड टू दी साइड ऑफ बॉडी, हमेशा आपको लेफ्ट साइड रह रहा है या राइट साइड ही प्रॉब्लम रह रही है, यूनिलैटरल, ऑब्लिक, अल्टरनेट साइड रह रहा है, राइट हैंड फिर राइट लेग, सॉरी राइट हैंड फिर लेफ्ट लेग, राइट लेग फिर लेफ्ट हैंड, अपोजिट रह रहा है, ये सब भी चेंज फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। नेक्स्ट इज जनरल सब्जेक्टिव sensation like stitching pain, burning pain, troubling, lacerating pain, सारे भी पेन बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। बिल्कुल सर फटने वाला दर्द है, एकदम कांटे जैसा चुभने वाला दर्द है, ऐसा लग रहा है कि दर्द जलन वाला दर्द है, तो वो दर्द भी बहुत तरह का होता है। नेक्स्ट इज सिम्टम्स रिलेटेड टू द स्पेशल सेंस, special sense are also closely related to the whole man, that they smell that grateful, they smells that disagree becomes general। बहुत सारी लोगों को परफ्यूम, बहुत सारे लोगों को ये वाली स्मेल की परफ्यूम अच्छी लग रही है, बहुत लोगों को नहीं अच्छी लगती वो स्मेल परफ्यूम की। यानी कि स्मेल ऑफ कुकिंग फूड, किसी किसी को स्मेल ऑफ कुकिंग फूड बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को इससे नोजिया फील हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टूवर्ड्स नॉइस, लाइट, कोई किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत वैल्यू रखती हैं। नेक्स्ट जनरल पैथोलॉजिकल कंडीशंस लाइक इडीमा, एनीमा, या एटॉफी, या डिसकलराइजेशन, या वहाँ पर नीला स्किन का नीला पड़ जाना, या उसमें सूजन हो जाना, चीज़ें भी। नेक्स्ट फिजिकल डिस्चार्ज, जैसे कि पस से बॉडी का किस तरह का पस डिस्चार्ज होता है, येलो, ग्रीन, या नेजल डिस्चार्ज किस तरह का होता है, या मेंस्ट्रुएशन किस तरह का होता है, या पर्सपायरेशन किस तरह का होता है। सो दीज आर नॉट रिलेटेड टू द पर्टिकुलर बॉडी ऑफ एट ऑल। ओके, नेक्स्ट है कॉमन सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम्स वही है जो हैनीमैन ने जनरल सिम्टम्स को बताया है। ठीक है, ड्रैगिंग पेन इन द बाउल इज द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कंडीशन प्रोलैप्स यूट्रस। जैसे किसी को अगर प्रोलैप्स यूट्रस, यानी यूट्रस उसका नीचे की तरफ आ गया है, प्रोलैप्स यूट्रस है, तो उसको ऑब्वियस सी बात है कि उसको ड्रैगिंग पेन फील होगा उसके बाउल और एब्डोमेन में। ये हैनीमैन के हिसाब से ये कॉमन सिम्टम्स हैं, वही केंट के हिसाब से ये कॉमन सिम्टम्स हैं, वही हैनीमैन के हिसाब से ये जनरल सिम्टम्स हैं। इसके हिसाब से अगर हम रेमेडी दें तो उतनी सूटेबल नहीं होगी, क्योंकि ये तो कॉमन सिम्टम्स हो गए, राइट। आपको ये तो इस यानी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में तो ये होगा, ये सिम्टम्स मिलेंगे ही, तो आप ये वाले सिम्टम्स के हिसाब से नहीं जा सकते, आपको और भी सिम्टम्स लेने पड़ेंगे ताकि आप उसको इंडिविजुअलाइज कर सको। सिर्फ ड्रैगिंग पेन बहुत सारे रेमेडीज में मिलता है, जैसे फीपिया, नक्स वोमिका, लीलियम टेग, म्यूरेक्स, बेलाडोना, पल्सेटिला, नेट्रमोर एक्सेट्रा। और आप फर्दर इंक्वायरी करो ताकि आपको उस इंसान यानी उस पेशेंट से रिलेटेड और पर्सनालिटी मिल सके, ताकि आप पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो सके कि कौन सी रेमेडी आ रही है। ओके, symptoms are those symptoms which are particularly anatomical part of the body like pronounced mind। तो हैनीमैन के हिसाब से अगर आई से रिलेटेड सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहा है तो हम लोग उसको जनरल सिम्टम्स में रखेंगे,
और अगर माई से रिलेटेड सिम्टम्स शुरू हो रहा है तो हम लोग उसको पर्टिकुलर सिम्टम्स में रखेंगे, जैसे माई लेग इज एचिंग, माई स्टोमक इज बर्निंग, माई होल बॉडी इज नॉट बर्निंग, particularly the location or anatomical organs mentioned, stomach, leg, throat itching. So my throat is itching. So all these kind of symptoms are in particular symptoms according to Kent. These kind of symptoms are related to the tissue, so they are not particular. All things that are predict organs, कोई भी ऐसे सिम्टम्स जो कि आपके ऑर्गन्स को बता रहा है तो वो सारे के सारे पर्टिकुलर्स में आ जाते हैं केंट के हिसाब से. सो हाई ग्रेडिंग पर्टिकुलर, अब इसमें भी 3 तरह के होते हैं. उसके हिरार्की यानी उसके अरेंजमेंट ऑफ सिम्टम्स इवोल्यूशन ऑफ के अकॉर्डिंग. हाई ग्रेड पर्टिकुलर दो सिम्टम्स विच आर रेयर और अनयूजुअल, वैसे सिम्टम्स जो काफ़ी रेयर हैं और अनयूजुअल देखने को मिलता है. फीवर विदाउट थ्रस्ट, इन्फ्लामेशन विदाउट पेन, इन्फ्लामेशन तो है पर पेन नहीं है, इचिंग विदाउट इरप्शन. ठीक है, तो नेक्स्ट ये सारे हाई ग्रेड पर्टिकुलर हो गए. नेक्स्ट जैसे कि पर्टिकुलर सिम्टम्स विच आर स्पेसिफिकली फिक्स्ड मॉडलिटीज पर ही आपको वो देखने को मिलते हैं. यानी आपको जैसे शाम होगी तो आपको वो चीज़ें बढ़ जाएगी, बाकी आप दिन भर ठीक हो. ठीक है, या वो वाली वैसे कोल्ड विंड चली तो आपको वो चीज़ें बढ़ गई, अदरवाइज आप ओवरऑल टाइम ठीक हो. थर्ड ग्रेड कॉमन सिम्टम्स दैट आर रिलेटेड ऑफ सम डिजीज़, कॉमन सिम्टम्स जो कि किसी न किसी बीमारी से रिलेटेड है. सो ओवरऑल ये सब तरीके थे डायग्नोस करने की डिजीज़ को, पर हम लोग हेल्प करते हैं डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन में नहीं. अभी जैसे कुछ सिम्टम्स अल्टरनेट होते हैं, जैसे आज हमको सर दर्द रहेगा तो दूसरे दिन पेट दर्द, फिर तीसरे दिन सर दर्द, फिर चौथे दिन पेट दर्द. तो ये ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं, अल्टरनेट सिम्टम्स और अल्टरनेट डिजीज़, जो कि ये भी एक अलग वैल्यू रखते हैं. पॉइंट टू रिमेंबर वेल इवेल्युएटिंग द सिम्टम्स बाय केंट मेथड. If one particular symptoms is seen in more than 2 parts of the body, अगर कोई एक particular symptoms आपको 2 या 2 से ज़्यादा जगह बॉडी में दिख रही है तो हम उसको जनरल में रखेंगे क्योंकि वो आई में नहीं आता है ना, सॉरी वो माई में नहीं आता. अगर मेरे पैर दर्द के साथ मेरा पेट दर्द भी है तो हम लोग इस वैसे सिम्टम्स को माई लेग इज एचिंग एंड माई स्टोमक इज एचिंग नहीं कह के कहते आई, मतलब आई वर्ड का यूज़ करेंगे. ऐसे सिम्टम्स भी जिसमें मेरी बॉडी सफ़र कर रही है, नॉट पर्टिकुलर ऑर्गन, तो भी हम लोग वैसे सिम्टम्स को जनरल में रखेंगे. जैसे कि हेड बर्न, अगर किसी को हेड बर्न है, स्किन बर्न भी है और बर्निंग हाथ पैर यूरिन सारी चीज़ों में बर्निंग फील हो रहा है, तो हम लोग उसको जनरल सिम्टम्स में रखेंगे, ना कि पर्टिकुलर में रखेंगे. सॉरी. नेक्स्ट है वन स्ट्रॉन्ग जनरल कैन ओवर रूल ऑल दी वीकर कंजर्वेटिंग पर्टिकुलर्स. So these are applicable only when the general are really strong. एक जनरल जो है वो स्ट्रॉन्ग अगर है, 2 जनरल और अगर एक स्ट्रॉन्ग है, 2 जनरल सिम्टम्स और जिसमें से एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग वाले को देखेंगे. पर्टिकुलर सिम्टम्स जो है वो हम लोग उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते जब जनरल जो है वो कमज़ोर है. यानी अगर पर्टिकुलर ज़्यादा हावी है, पर्टिकुलर सिम्टम्स ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है और जनरल सिम्टम्स कम देखने को मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग पर्टिकुलर को ध्यान ही नहीं देंगे, हम लोग उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. वाइटल ऑर्गन्स के सिम्टम्स को हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे अदर सिम्टम्स से. एग्जाम्पल सिम्टम्स ऑफ द हार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ों को, जॉइंट, मसल्स, स्किन, ये सारी सिम्टम्स को भी हम लोग हाई प्रायोरिटीज़ पर रखेंगे. फिफ्थ, इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द सिमिलिबम, किसी भी सिलेक्शन रेमेडी की सिलेक्शन करने में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर हो ये चीज़ का सेलेक्ट करने में हम लोग जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं. Kent classified the grading of symptoms prescribed in the Materia Medica into 3 grade. Okay, ताकि हम criteria adopt for grading of symptoms is whether the symptoms is proved or recorded during drug proving.
सिम्टम्स की ग्रेडिंग हम लोग तब डिसाइड करते हैं जब वो ड्रग प्रूविंग, यानी कि ड्रग जो है वो कभी ना कभी तो प्रूव हुआ होगा। तो जब वो प्रूव हुआ होगा उसके रिकॉर्डिंग के हिसाब से, अगर वो चीज़ नहीं है तो हम लोग वापस से उसको रीप्रूव करके देख के और कंफर्म कर लेते हैं। थर्ड है क्लिनिकली वेरीफाई, या थर्ड क्लिनिकली वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका हो कि हाँ इसको प्रिस्क्राइब करने से कोई बीमार ठीक हुआ है, तभी हम लोग वो चीज़ को लागू करते हैं। सो ऑल दिस क्राइटेरिया हैव टू बी फुलफिल बाय एनी सिम्टम्स बिफोर इंक्लूडिंग इट इनटू मटेरिया मेडिका। ये सारे फुलफिल होने चाहिए मटेरिया मेडिका में, यानी कि मटेरिया मेडिका में हम तभी इस मेडिसिन को लिखते हैं जब ये 3 क्राइटेरिया होता है तभी। रैंक ईच वैरायटी ऑफ सिम्टम्स इनटू 3 ग्रेड। अब इन्होंने भी हर सिम्टम्स को रैंक के हिसाब से रखा है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड में इन्होंने कौन से सिम्टम्स को रखा है? सो वैसे सिम्टम्स है ना जो सारे के सारे तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हूँ। कौन सा था वो 3 क्राइटेरिया? सो ऑल सिम्टम्स हैव अपीयर इन ऑल प्रूवर। अगर एक मेडिसिन, सॉरी अभी ना बनाए वो मेडिसिन, पर ऐसे मान लीजिए दवा बनाने से पहले ये दवा है, इसका पहचान, इसका पता हमें कैसे चलेगा, है ना? जैसे मान लीजिए कि तुलसी का पत्ता 4-5 आदमी को खिलाएं, 4-5 आदमी को खिलाने पर हमें ये फील हुआ कि पहला आदमी का खांसी रुका, दूसरे इंसान को भी खांसी रुका, तीसरे इंसान को भी खांसी रुक गया। यानी इसका तीनों पर जितने लोगों को खिलाया गया, ज़्यादातर लोगों को एक ही चीज़ हुआ है सॉल्व। एक सिम्टम्स सामने आया कि खांसी पे इसका बहुत अच्छा असर है। दूसरा क्या है कि इसको वापस से किसी चौथे या किसी पांचवें इंसान को वापस से प्रूफ करके हम देखेंगे। अगर मैं पहले 3 इंसान को तुलसी खिलाई तो उसकी खांसी बढ़ गई, होम्योपैथ में तो ऐसे ही होता ना कि उसकी खांसी बढ़ गई, इसका मतलब कि इसको खाने से खांसी होती है। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि अच्छा तुलसी खाने से खांसी बढ़ रही है, खांसी होने सबको खांसी हो गई। फिर क्या हुआ, यानी कि सिम्टम्स अपीयर हुआ। फिर क्या हुआ कि हम जब उसको वापस से रीप्रूफ करेंगे कि किसी खांसी, पहले से खांसी वाले इंसान को अब हम तुलसी खिलाएंगे तो उसकी खांसी ठीक हो गई, है ना? यानी कि रीप्रूफ करके देखेंगे कि ये अपीयर हुआ कि या नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट, द सिम्टम्स हैव क्लिनिकली वेरीफाई ऑन सिक। ये क्लिनिकली वेरीफाई हो गया कि हाँ इससे बीमार भी ठीक हो सकते हैं, तभी ये फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन लिखाता है कि खांसी में सबसे ऊपर कौन सी मेडिसिन होगी, तो तुलसी या तुलसी से बनी हुई जो भी मेडिसिन होगी उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। तो इसी तरह से ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन को रखा जाता है। सेकंड ग्रेड में कौन आता है? पहले 4-5 लोग को दिया गया कोई भी चीज़ और उससे एक ही सिम्टम्स आपको देखने को मिले, फिर आप दोबारा से इसको कंफर्म करने के लिए चौथे पांचवें इंसान को दोगे, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो, सेक्स हो, मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, अमेरिका के हो या इंडियन हो। ठीक है, फिर आप उसको वापस से रीप्रूफ करके कंफर्म किए कि हाँ तुम हो गए। पर 5 लोग में से आपने पांचों को दिया, जिसमें से 3 इंसान को अगर वही सिम्टम्स था, सॉरी 5 इंसान जिसको वही सिम्टम्स था, पर 3 को ही वो ठीक हुआ, बाकी 2 ठीक नहीं हुए। ठीक है, तो वैसे मेडिसिन को हम लोग सेकेंड ग्रेड पर रखते हैं। थर्ड ग्रेड पर क्या हो जाएगा? ओकेजनली अपीयर इन 1 और 2 प्रूवर, यानी कि 5 इंसान में से अगर आपको एक सिम्टम्स 2 या 3 ही प्रूवर में दिख रहे हैं, बाकी लोगों में आपको सिम्टम्स नहीं दिखे, नेक्स्ट आप उसको जब कंफर्म कर रहे हो किसी थर्ड फोर्थ इंसान को देखें तो आपको वो सिम्टम्स फिर से नहीं दिख रहे हैं। और थर्ड, ये क्लिनिकली वेरीफाई नहीं है, मतलब कि अगर कोई बीमार है, 5 वैसे बीमार इंसान जिसको सेम सिम्टम्स है, आपने उसको दवा दिया जिसमें से 2 ही ठीक हुआ, यानी कि वैसे मेडिसिन को जो कि बहुत ज़्यादा क्लिनिकली वेरीफाई नहीं हो, उसको हम लोग थर्ड ग्रेड पर रखते हैं। ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम्स के भी 3 थे, जनरल सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स एंड पर्टिकुलर सिम्टम्स। ठीक है, और हर
जनरल सिम्टम्स के भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कॉमन के भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और पर्टिकुलर सिम्टम्स के भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड. For more information we will discuss about in the next lecture. और हमारे होम्योपैथिक रिपर्टरी में यानी कि रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में जो जेटी केंट की रिपर्टरी है उसमें भी 3 ग्रेड है सिम्टम्स के जो कि रूब्रिक्स फॉर्म में लिखे होते हैं. फर्स्ट ग्रेड इन्होंने मेंशन किया है बोल्ड लेटर में, सेकंड ग्रेड इन्होंने मेंशन किया है इटैलिक में और थर्ड ने कॉमन फॉन्ट्स में अपना रिप्रेजेंट किए हैं. उन्हें अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम्स इनकी रिपर्टरी में